रिक्रूटमेंट है और जो इश्यूज हैं जो हमने यहाँ मीडिया प्रेस वार्ता के माध्यम से रखे हैं उस पर भी गौर किया जाए, ताकि बिजली बोर्ड जो आज की प्रदेश के 28 लाख कंज्यूमर्स को जो सेवा दे रहा है बेहतर सेवा दे सके। और आज जिस तरह के हम देख रहे हैं कि शहर में भी गांव में भी कहीं ना कहीं हमारी जो सर्विसेज है उसकी गुणवत्ता में रुकावट आई है, ताकि हम बेहतर सेवा दे सके, यही हम कहना चाहते हैं। ओपीएस हमारा तो इसमें एक कहना है कि जो सीसीएस पेंशन 1972 जो बिजली बोर्ड में लागू है उसकी आपको सारी अमेंडमेंट आपने लागू की गई है। तो मात्र जो आपकी ओपीएस की अमेंडमेंट थी जिसमें आपको पुरानी पेंशन लागू करनी थी उस अमेंडमेंट को आपने लागू नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहेंगे कि मैनेजमेंट की भी लापरवाही रही है कि वो सर्विस मिट में मैटर लेंगे। इसके साथ साथ हम प्रदेश सरकार का भी कहना चाहेंगे कि एक पर्कुलेशन जो नीचे होनी चाहिए थी कि भी आपने ओपीएस स्टेट में दी है, बिजली बोर्ड में भी देनी है, जो पर्कुलेशन होनी चाहिए थी वो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के बारे में नहीं हो पाई। तो इस करके हमारा कहना है कि भी दोनों कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभी तक ओपीएस से वंचित है। क्या अभी भी आप लोग उम्मीद में है कि ओपीएस आप लोगों के लिए भी बहाल होगी या फिर से? एक बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार आप देख रहे होंगे, केंद्र सरकार ने जितना कर भी आपका जो आपका फंड जाता था, जो शेयर जाता था, उस एवज में बोरिंग लिमिट राज्य सरकार की घटा दी। तो कहीं ना कहीं जो आपका बोरिंग लिमिट घटाई तो राज्य सरकार फाइनेंशियल क्रंच में है। लेकिन राज्य सरकार आपने सुना होगा कई जगह भी कहा जा रहा है कि यूपीएस को जारी है, जो आपके नई स्कीम है यूपीएस में जारी है। और हमें लग रहा है अगर आपने बिजली बोर्ड में आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपने लागू करनी है, उससे पहले वाली अमेंडमेंट जो ओपीएस की है उसको लागू करना पड़ेगा। अगर आपने बिजली बोर्ड में 1.5 यूपीएस भी करनी है तो आपको ओपीएस लागू करना पड़ेगा। इस करके हम सर्टन है, निश्चित है कि लीगली भी बिजली बोर्ड के कर्मचारी को आप 26 में देंगे, 27 में देंगे, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को आपको कानूनी तौर पे पुरानी पेंशन आपको देनी होगी। वो आप 25 में दो, 26 में दो, ये हमारा मानना है। आप आउटसोर्स कर्मचारी इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री के साथ कई दौर की वार्ता करी है और हमने माननीय मुख्यमंत्री के इस बारे में आग्रह भी किया था कि बिजली बोर्ड जो बिजली ऐसी सर्विसेज है यहाँ आपको टेम्परेरी सर्विस से आप इस महकमे को नहीं चला सकते, क्योंकि जो आपका अभी जो बिजली उपभोक्ता मित्र जिसमें बात कही उसकी 6 घंटे की सर्विसेज है, और जबकि आपकी बिजली आपूर्ति 24 घंटे आपको सुचारू रूप से रखनी पड़ती है। तो 6 घंटे के बाद उस बिजली आपूर्ति का क्या होगा? तो इस करके इस तरह से पार्ट टाइम कैजुअल वे में बिजली महकमा नहीं चल सकता है। हमारा अभी भी मानना है कि बिजली बोर्ड में आपको स्थायी नियुक्तियां देनी पड़ेगी, ताकि जो प्रदेश की जनता है उनको बेहतर सेवाएं दी जाए। इस आउटसोर्स पे हमारा बड़ा क्लियर मानना है कि आउटसोर्स के कर्मचारी जितने कर भी बिजली बोर्ड में है उनको एक पॉलिसी बनाया जाए, उनको बिजली बोर्ड के इसमें इस्टेब्लिशमेंट बनाया जाए और आने वाले दिनों में आगे बिजली बोर्ड में नियमित भर्ती की जाए, ये हमारी मांग है। कर्मचारियों की मांग आप लोगों की ओर से? अभी हमारा तो मानना ये है कि हम पिछले 10 सालों से लगातार बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से या प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो 5 साल का रोड मैप बढ़ाए, कि आपको 5 सालों में कितने कर्मचारियों की जरूरत है, 5 साल का रोड मैप बढ़ाए। क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट की फाइल को आपको प्रोसेस करना होगा, उसमें सालों लगती है। तो उस डिले को देखते हुए अगर हमारे पास 5 साल का रोड मैप होगा तो आप उसको कमी को पूरा कर पाएंगे। इसका नुकसान क्या हो रहा है? हम लगातार हर साल नीचे आ रहे हैं, क्योंकि आपके 800-900 कर्मचारी हर साल रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आपकी भर्ती उस एवज में वो आपकी मात्र सैकड़ों की वजह से आ रही है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है। तो हम तो आज भी कह रहे हैं, आज हम 13,000 है, अगले साल हम 12 रह जाएंगे, उससे अगले में 11 रह जाएंगे अगर भर्ती ना करें। पर हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड में एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि जो लॉन्ग टर्म की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी और उस हिसाब से एक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान या पिछली सरकार में भी बिजली बोर्ड में जितनी जरूरत थी उतनी भर्तियां नहीं करी। आप मिस